दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम इंग्लिश के 30 आसान बल्कि इंतहाई आसान फिकरात देखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माजिद एंड यू आर वाचिंग इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी दरखास्त करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो मेरे पास बैठा है। वो मेरे पास बैठा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। He is sitting next to me। नेक्स्ट है वो जल्द ठीक हो जाएगा, यानी आपका कोई दोस्त है, कोई ऐसा शख्स है जो बीमार है तो आप कहते हैं वो जल्द ठीक हो जाएगा। He will get well soon। He will get well soon। नेक्स्ट है उसे साथ ले जाओ। उसे साथ ले जाओ, इसको हम कहेंगे टेक हिम विद यू। अगर तो कोई लड़की है तो फिर हम कहेंगे टेक हर विद यू, उसे साथ ले जाओ। नेक्स्ट है वक्त लगता है। आप इस सेंटेंस को किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर किसी भी चीज को वक्त लगता है। आप कहेंगे इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट है मेरे बस में नहीं, यानी ये काम मेरी हद से बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे नॉट इन माई हैंड। नॉट इन माई हैंड, मेरे बस में नहीं। नेक्स्ट है आखिरकार उसने मान लिया। आखिरकार उसने मान लिया, तो हम कहेंगे इवेंचुअली ही एक्सेप्टेड। इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार। नेक्स्ट है मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कैनॉट टेक रिस्क। I cannot take risk। नेक्स्ट है मैं जानता हूं कि ये क्या है। मैं जानता हूं कि ये क्या है, तो हम इस फिक्रे को इंग्लिश में कहेंगे I know what's that। I know what's that। नेक्स्ट है उसने आपको बताने की कोशिश की। उसने आपको बताने की कोशिश की, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे he tried to tell you। He tried to tell you। नेक्स्ट है मेरे पैसे किसने चोरी किए। मेरे पैसे किसने चोरी किए, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे Who stole my money। Who stole my money। नेक्स्ट है मुझे शर्म महसूस होती है। मुझे शर्म महसूस होती है, तो इस फिक्रे को हम इंग्लिश में कहेंगे I feel shame। I feel shame, मुझे शर्म महसूस होती है। नेक्स्ट है कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, तो इस फिक्रे को हम इंग्लिश में कहेंगे समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।